भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आरंभिक प्रयास है। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत गार्सा दत्तासी से होती है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास हमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अंग्रेजी भाषा में लिखित इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य में पहला काल विभाजन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा चारण काल, जो कि 700 से 1300 ईस्वी तक माना जाता है। इनका दूसरा काल विभाजन है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण और इनका तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। इनका ब्रज भाषा का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार तुलसीदास रीतिकाल 1580 से 1692 ईस्वी, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। और इसी में इन्होंने भाग 1 के अंतर्गत धार्मिक कवि और अन्य कवि के बारे में भी बताया है। इनका 9वां काल विभाजन है 18वीं शताब्दी, भाग 1 धार्मिक कवि, भाग 2 अन्य कवि। 10वां इनका विभाजन है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। इसके अंतर्गत इन्होंने बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में भी बताया था। भाग 2 में इन्होंने बनारस भाग और अवध भाग के विविध परिशिष्टों के बारे में बताया। इनका 11वां काल विभाजन है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, जो कि 1857 से 1888 ईस्वी तक माना जाता है। और इनका 12वां है विविध। इस प्रकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालों में विभाजित किया, जिनके प्रत्येक कालों का नाम इन्होंने अपने साहित्य के इतिहास के हिसाब से दिया। इसके बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण आता है। प्रथम आधार पर किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल यानी कि प्रारंभिक काल को आरंभिक काल नाम दिया और आरंभिक काल के भी 2 भागों में इन्होंने बांटा। पहला पूर्व आरंभिक काल, जो कि 1700 से 1343 विक्रमी संवत, और दूसरा उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। दूसरा इन्होंने माध्यमिक काल नाम दिया, जिसमें पहला पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत और दूसरा पौण माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। जो कि इनका सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन है वो है अलंकृत काल, जो कि अनेक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाता है कंपटीशनों में। जिसमें पहला है पूर्व अलंकृत काल, जो कि 1681 से 1790 विक्रमी, और दूसरा उत्तर अलंकृत काल, जो कि 1791 से 1889 विक्रम संवत तक आता है। इसका फिर इन्होंने चौथा काल का नाम दिया परिवर्तन काल, जो कि 1890 से 1950 विक्रम संवत तक आता है। और इसके बाद इन्होंने 5वां काल विभाजन वर्तमान काल के नाम से किया, जो कि 1926 से अब तक चला आ रहा है। द्वितीय आधार पर किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी की उत्पत्ति और काव्य लक्षण। पूर्व प्रारंभिक हिंदी चंद पूर्व 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व। द्वितीय आधार पर किया गया काल विभाजन और नामकरण, जो कि पहला है आदि प्रकरण, आदिकाल से संवत 1560 ईस्वी तक। हिंदी की उत्पत्ति और काव्य लक्षण वैदिक समय से 700 ईस्वी तक और पूर्व प्रारंभिक हिंदी चंद पूर्व 700 से 1200 ईस्वी तक। पूर्व प्रारंभिक हिंदी रासो
काल 1201 से 1347 तक और उत्तर प्रारंभिक हिंदी 1348 से 1444 तक, पूर्व माध्यमिक हिंदी 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक प्रकरण 1561 से 1680 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युगीन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर अपने काल का विभाजन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युगीन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर अपने काल का विभाजन किया। कालक्रम के आधार पर नामकरण। पहला आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल के नाम से विभाजित किया, जो कि संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया, जो कि संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। और उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीति काल नाम दिया, जो कि संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल नाम दिया, जो कि संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक माना जाता है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में विभक्त किया, पहला गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। पुनः शुक्ल के काव्य की पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा नाम देते हुए तीन कालखंडों में विभक्त देते हुए उसे तीन कालखंडों में अधोलिखित प्रकार से विभक्त किया। प्रथम उत्थान का समय उन्होंने 1925 से 1950 विक्रमी संवत तथा द्वितीय उत्थान का समय उन्होंने 1950 से 1975 विक्रमी संवत तक माना। और तृतीय उत्थान का समय उन्होंने 1975 से वर्तमान समय तक दिया है, जो कि सर्वमान्य है। रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण। रामकुमार वर्मा का भी काल विभाजन और नामकरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को पहले संधिकाल आदिकाल से विभाजित करते हुए पहला काल उन्होंने संधिकाल, जो कि 750 से 1000 विक्रम संवत तक, और उसके बाद इन्होंने चारण काल, जो कि 1000 संवत से 1375 विक्रम संवत तक, और भक्ति काल, जो कि 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, और आधुनिक काल संवत 1900 से आज तक हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि संधि काल वेरी इम्पॉर्टेंट था, चारण काल भी बहुत ही अपने आप में महत्व रखता है। इसके बाद हम डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे। पहला है प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, जो कि 1184 से 1350 ईस्वी तक, और मध्यकाल या विकास काल 1350 से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक काल, जो कि 1857 ईस्वी से अब तक माना जा रहा है। इसके बाद हम श्याम सुंदर दास का नामकरण और काल विभाजन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है वीरगाथा युग 1050 से 1400 विक्रम तक, और भक्त युग, जो कि संवत 1400 से 1600 विक्रमी तक, और रीति युग, जो कि संवत 1600 से 1900 विक्रमी तक माना जाता है। नवीन विकास युग संवत 1900 से आज तक को दिया गया। इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे, जो कि इन्होंने शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल के नाम को इन्होंने आदिकाल नाम दिया, जो कि 1000 से 1400 ईस्वी तक माना, और पूर्व मध्यकाल, जो कि सन 1400 से 1700 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल सन 1700 से 1900 ईस्वी तक माना। आधुनिक काल का समय इन्होंने सन 1900 से अद्य अवधि तक निर्धारित किया है। इस प्रकार भाइयों बहनों, मैं हिंदी साहित्य के काल विभाजनों को
अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास की हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें।